का ध्यान भाव करेंगे कि हमारे अंदर अच्छाई का समावेश हो रहा है और हमारे अंदर की बुराई समाप्त हो रही है। एक बार गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आए। या पहले हम जो है आइए तो हम पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए तो आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन है कि चलिए यहीं से देख लेते हैं। बताइए, ये क्वेश्चन है कि योग सूत्र के अनुसार क्लेश और कर्मों की निवृत्ति का उपाय है। तो बताइए क्या उपाय है। सब लोग मैसेज में आंसर दें। योग सूत्र के अनुसार क्लेश और कर्मों से निवृत्ति का उपाय है। तो हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अरे भाई किसी को नहीं पता? मैसेज करके आंसर देना है। अच्छा, एक बच्चे ने उत्तर दिया, ठीक है। और कोई बच्चा? नो वन। अच्छा, दिव्यानी जी ने उत्तर दिया। सर ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है ये क्वेश्चन। नहीं, इसमें कंफ्यूजन कुछ है नहीं। आपने जो है योग सूत्र को भी ध्यान से पढ़ा नहीं, इसलिए ऐसा आपको लगता है। या फिर आपने उसकी इंपॉर्टेंट सूत्र को भी याद नहीं किया, इसलिए आपको लगता है। चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। तो देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि पतंजलि योग सूत्र का कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले क्या करना है, सोचना है कि कहाँ से आया। तो ये जैसे कि ये वाला अपना है, तो इसमें हमें सोचना है कहाँ से आया। तो देखते हैं, क्लेश कर्म निवृत्ति। तो सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट आता है ततः क्लेश कर्म निवृत्ति।
तो हम जानते हैं कि ततः क्लेश कर्म निवृत्ति जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा कैवल्यपाद में आता है। कैवल्यपाद, 4.30। हाँ कैवल्यपाद में आता है। और कैवल्यपाद में जब जो है धर्म मेघ समाधि की बात करते हैं उसके बाद ही बोलता है कि क्लेश और कर्मों की जो निवृत्ति होती है वो होती है हमारे धर्म मेघ समाधि से हो जाती है। क्लेश मतलब जो पंच क्लेश आज हमारे हैं, पंच क्लेश कौन कौन से हैं कोई बताइए? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या को क्या कहता है भाई? कहता है अनित्य सूचि, अनित्य सुखानात्मसु, नित्य सूचि दुखानात्मसु, ख्यातिर अविद्या। अस्मिता को बोलते हैं दृक् दर्शन सक्तयोर एकात्मिव स्मिता। राग को बोलते हैं सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। और बोलते हैं स्वर स्वाही तथा रूढ़ो, स्वर स्वाही विदुषो अपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। तो ये सारे जो है आप क्लेश के डिफिनेशन है। कर्म की बात करते हैं तो कर्म में क्या है? कर्मा शुक्ला कृष्णा, ठीक है। तो शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण और शुक्ल कृष्ण, ये चार प्रकार के कर्म जो है बताए गए हैं। तो इस सभी की निवृत्ति हो जाती है आपके। जी धर्मेंद्र जी को प्रणाम, स्वागत है। तो ये सारे का जो है निवृत्ति होती है धर्म में एक समाधि से, ठीक है। तो हमने देख लिया इसका आंसर है हमारा धर्म में एक समाधि। अब ऋतंभरा प्रज्ञा की बात करते हैं। तो ऋतंभरा प्रज्ञा कहता है, क्या कहता है ऋतंभरा प्रज्ञा कब मिलती है बताइए? कोई बताए ऋतंभरा प्रज्ञा कब मिलती है? ऋतंभरा प्रज्ञा मतलब क्या? तत्र ऋतंभरा प्रज्ञा, ऐसी ठीक है। सर कुछ पूछा क्या आपने? हाँ मैंने पूछा ऋतंभरा प्रज्ञा क्या कब मिलती है? निर्विचार के बाद। और निर्विचार अवस्था से अध्यात्म प्रसाद, और अध्यात्म प्रसाद से हमें ऋतंभरा बुद्धि मिलती। हाँ करेक्ट। तो सबसे पहले हमें मिलता है निर्विचार, निर्विचार समाधि, ठीक है। तो निर्विचार समाधि हमारा है। और जैसे ही निर्विचार समाधि हमें मिलता है उसके बाद हमें मिलता है अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद। और अध्यात्म प्रसाद के बाद जो मिलता है वो हमें मिलता है ऋतंभरा प्रज्ञा, ठीक है। तो निर्विचार वैसारध्य अध्यात्म प्रसाद, और उसके बाद होता है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, कुछ इस तरह की बात आती है। तो ये बोल गया निर्वितर्क समाधि क्या होता है। देखिए, तो निर्वितर्क समाधि जो है वो समापत्ति का भाग होता है। समापत्ति के दो भाग होते हैं, मतलब चार भाग में। एक होता है सवितर्क और एक होता है निर्वितर्क। एक होता है सविचार, एक होता है निर्विचार। तो सवितर्क में हम क्या करते हैं कि शब्द ज्ञान, ठीक है ना। और क्या होता है शब्द ज्ञान के साथ? और क्या होता है भाई, तो बताइए? अर्थ, अर्थ। जो स्थूल वस्तुओं का है शब्द ज्ञान और अर्थ, ये तीनों पे हम कंसंट्रेट करते हैं सविचार में, सवितर्क में। और जैसे ही शब्द और अर्थ जो है खत्म हो जाता है, केवल उसका ज्ञान रहता है, शब्द और ज्ञान खत्म होता है, केवल उसका अर्थ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? कंफ्यूजन मुझे थोड़ा थोड़ा क्या है, केवल एक चीज रहता है, वो क्या रहता है? निर्वितर्क। हाँ, तो वो आपका निर्वितर्क हो जाएगा। ऐसे ही सविचार जो होता है वो सूक्ष्म विषयों में होता है, और निर्विचार जो होता है सूक्ष्म विषयों में, सेम कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बता ही दो। अंतराय तथा विक्षेप सहभोग को दूर करने का क्या उपाय है? जो हमारा ततः दूर त्रुटि कर, से तुम सर हाँ, आ सकते हैं सर। तत्र प्रतिषेधार्थम एक एक तत्व अभ्यास। हाँ, तो यही इसका आंसर है।
कहते हैं कि अगर कोई भी आपके पास विक्षेप है, विक्षेप जो होते हैं हमारे 9 होते हैं, ठीक है ना। व्याधि, अस्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, और उसके बाद जो होता है अनवस्थित तत्व, अलब्ध भूमिकत्व। तो ये जो होते हैं आपके विक्षेप होते हैं। व्याधि मतलब रोग हो गया, स्थान मतलब जो होता है अकर्मण्यता होता है, संशय मतलब कंफ्यूजन, प्रमाद मतलब होता है आपका मेंटल इनएक्टिवनेस, आलस्य मतलब होता है फिजिकल इनएक्टिवनेस, अविरति मतलब होता है वैराग्य का अभाव, भ्रांति दर्शन मतलब होता है इल्यूजन, अलब्ध भूमिकत्व मतलब होता है साधना कर रहे हैं उसका फल नहीं मिल रहा, और अनवस्थित तत्व मतलब है कि समाधि के स्टेट को हम मेंटेन नहीं कर पाते। तो दीज आर द विक्षेप। ये जो है हमारे बाधा है, इसको अंतराय भी कहते हैं। और इसके साथ साथ 4 और जो है ना 5 होते हैं ना, दुख, दौर्मनस्य, अंग में जैत, श्वास प्रश्वास, ये 5 जो है उपविक्षेप होते हैं। और ये जो विक्षेप हो गया और जो उपविक्षेप है, इन दोनों को दूर करने के लिए वो बोलते हैं कि आप क्या करो, आप जो है एक तत्व का अभ्यास करो, मतलब वॉट एवर यू आर डूइंग जस्ट स्टे विद दैट प्रैक्टिस। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, आपके सारे के सारे कष्ट विकारों को दूर कर देगा। एक बार की बात है, मैं किसी बहुत महापुरुष को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि किसी एक अभ्यास से जीवन के जो भी रोग हैं, जो भी कष्ट हैं, उन सारे कष्टों को दूर किया जा सकता है। ठीक है। और उन महापुरुष का नाम है निरंजनानंद सरस्वती जी। तो उन्होंने ये बात बोला मुझे, तो मुझे लगा कि कैसे होगा, लेकिन अभी समझ में आता है एक तत्व अभ्यास से। ठीक है। भावना चतुष्टय क्या है भाई? भावना चतुष्टय में 4 कॉन्सेप्ट आते हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 भावना चतुष्टय से युक्त बोलते हैं। मैत्री करते हैं सुखी लोगों के प्रति, करुणा रखते हैं दुखी लोगों के प्रति, मुदिता होता है यानी सम्मान की भावना, जिन्होंने समाज में अच्छा किया, काम किया है, महापुरुष लोग हैं, उनके लिए सम्मान का भाव रखते हैं। और उपेक्षा मतलब न्यूट्रल, तो जो भी दुर्जन व्यक्ति हैं उनके प्रति हम न्यूट्रल भाव रखते हैं। जैसे कोई शराबी है तो उससे बोलिएगा कि शराब क्यों पीते हो भाई, तो बोलेगा तुम्हारे पापा का थोड़ा ना पीते, अपना पैसे का पीते। और उससे दोस्ती करोगे तो जैसे शराबी को दुनिया गरियाती है, वैसे ही आपको भी गाली बकेगी। तो शराबी का जो है संग भी अच्छा नहीं है, और उसका संग छोड़ना, उसको कुछ बोलना भी अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, उसको कुछ मत करो, छोड़ दो। ठीक है। हमारे धर्मेंद्र जी ने बताया 1/33 इसका सूत्र संख्या है। देखो 1/33 जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट सूत्र है कि इसको याद कर ही लो भाई। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावनात चित्त प्रसादनम। ये जो सूत्र संख्या है, इसको अगर आप याद कर लोगे तो आपको बहुत बेटर रहेगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। आपको जो है मैं इंपॉर्टेंट लिस्ट को सूत्र आज दे दूंगा, जिसको आप याद कर लेना। प्राणायाम की बात करें तो पतंजलि कहते हैं तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। तो ये प्राणायाम का हो गया। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है सांस प्रश्वास का, उसमें जो विक्षेप उत्पन्न करते हैं उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्राणायाम। ठीक है। और प्राणायाम में क्या होता है, एक बात और भी होती है प्राणायाम का, क्या होते हैं 4 प्रकार के प्राणायाम है, बाह्य, आभ्यंतर, ठीक है ना, और स्तंभ वृत्ति। उसके साथ साथ फिर बाह्य, अभ्यंतर, विषयाक्षेपी। तो ये 4 प्राणायाम होते हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य, अभ्यंतर, विषयाक्षेपी। तो 4 प्राणायाम है। अभ्यास वैराग्य से जो है चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास के लिए कहा गया है सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। और वैराग्य के लिए कहा गया है 2 है, एक पर वैराग्य, एक अपर वैराग्य। पर वैराग्य के लिए कहा गया है तत्परम पुरुष ख्यातर गुण व तृष्णयम, यानी कि तत्परम पुरुष ख्यातिर। तो जो है पुरुष के ज्ञान होने से जो है प्रकृति के जो तीनों जो हमारे गुण है, उनमें सर्वथा तृष्णा का अभाव हो जाना, इसको बोलते हैं पर वैराग्य। अपर वैराग्य क्या है,
दृष्टा अनुश्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो ये जो है देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा का अभाव, ये आपका हो गया अपर वैराग्य। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर हो जाएगा एक तत्व अभ्यास। एक तत्व अभ्यास मतलब होता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम के साथ आप ठहरिए, तो इससे सर, जितने भी आपके विक्षेप है वो दूर हो जाएंगे। जी बताइए। ये जो 4 प्रकार है वैराग्य के, यत्मान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, वशीकार, वो अपर के 4 प्रकार है ना? हाँ हाँ करेक्ट, अपर वैराग्य के 4 प्रकार है। फिर पर वैराग्य मतलब यही कि देखे सुने हुए विषयों में से नहीं नहीं नहीं? नहीं, वो पर वैराग्य होता है कि प्रकृति के गुणों में तृष्णा का भाव। जी धर्मेंद्र जी बोलिए, एक्सप्लेन कीजिए। अपर वैराग को 100% अमली जामा पहुंचाने के वो स्टेप हैं। अगर एक को करेंगे तो 75% रह जाएगा, फिर यतमान के बाद व्युतिरेकी तक पहुंचेंगे तो 50% हो गया सर। तो इस तरीके से 25-25 के हिसाब से 100% पर वैराग हो जाता है। तो लेयर है सर पहुंचने की अपर वैराग। ठीक है। देखिए, यतमान, व्यतिरेक, केंद्रीय और वशीकार जो वैराग्य है, वशीकार सबसे ऊपर का वैराग्य होता है अपर वैराग्य में। देखिए, आपका जो भी देखा और सुना हुआ विषयों में तृष्णा का अभाव हो गया, बावजूद इसके जो है ना, जो प्रकृति के गुण है उनके ऊपर जो आपका उनका जो वृत्ति विरोध होता है, इससे आपको दुख होता रहता है। कभी सत्य जो है हावी होगा, कभी रज, कभी तम। तो ये गुण जो है ये आपको परेशान करते रहते हैं। लेकिन जो पर वैराग्य होता है, पर वैराग्य में जो ये प्रकृति के तीनों गुण है, सत, रज, तुम, इनमें भी तृष्णा का अभाव हो जाता है, क्योंकि आपको पुरुष का ज्ञान हो जाता है। आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं जो हूँ भाई वो पुरुष हूँ, मैं जो हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ। तो जैसे ही इस बात का अभाव होता है, प्रकृति से आप अपने आप को बाइफरकेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उससे जो है आपका सारा का सारा चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो नॉर्मली उतना खतरनाक वैराग्य हम लोगों को आता नहीं। हम लोगों को तो यतमान में ही रह जाते हैं रे भाई, छोड़ना चाहते हैं, बहुत सारा चीज छोड़ नहीं पाते। तो हमारे जो स्थिति होती है यतमान में होती है, धर्मेंद्र जी जैसे जो लोग होते हैं वो वशीकार तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बाकी लोग जो हैं जैसे तैसे हैं, किसी किसी का स्टेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर जो है हम बात करेंगे। कहा है, जल व पंख से योगी के शरीर का संयोग किस कारण नहीं होता? उदान वायु। अच्छा। हाँ, ये जो उड़ने उड़ने वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है उड़ान वायु से होता है। समझ गए? कोई पूछे कि कौन सा प्राण है जो दूसरे लोक में ले जाता है, अभी हम लोग प्रश्नोपनिषद में पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो वहां पे भी उड़ान वायु ही आपको दूसरे लोकों में ले जाएगा। ठीक है, और उड़ान वायु जो है आपको आकाश गमन की सिद्धि प्रदान करता है। तो अगर आपको उड़ान वायु सिद्ध हो गया तो आप क्या करेंगे, उड़ने लगेंगे। समझ गए? और समान वायु से जो है शरीर दीप्यमान होता है, मतलब चमकता है शरीर। प्राण वायु की और जो व्यान वायु है इसकी चर्चा की नहीं गई है। ठीक है, तो प्राण वायु की चर्चा की नहीं गई है, तो उसको आप लोग देख लेना। तो ये बातें जो है, अच्छा ये बताइए, जो उदान वायु वाला जो कॉन्सेप्ट है कहाँ पे दिया गया है? इस वाले चैप्टर में दिया गया है, बताइए, कोई बताएगा? विभूतिपाद का कौन सा नंबर श्लोक यहाँ है? पर सिद्धि की बात की गई विभूति पाद में। हाँ, हाँ, तो इसमें जो है कहाँ पे ये चीजें दी गई है? सूत्र संख्या कोई बताएगा मुझे? 3.39। 3.39। 3.39। चलिए ठीक है, तो 3.39 जो है ये सही है। चलिए आइए अब जो है हम समझने का, चलिए। अच्छा, कल जो है आप लोगों को एक डाउट था, आपने बोला था कि एक बार बता देना सर। वो था कि जो प्राणमय कोश में जो पंछी की तुलना की गई है उसमें व्यान है कि ध्यान है? तो उसमें व्यान ही है। जो प्राणमय नामक पंछी है, एक मिनट आपको दिखाता हूं। चलो भाई, यही था ना?
ये बयान तो था ही। अमोद प्रमोद, ध्यान कहाँ था? कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था आपको लोगों को? सर वही बात थी, फिर किसी ने कहा ना वो बयान ही है। आनंद ब्रह्म, बयान अपान, कहीं तो कुछ दिक्कत है रे भाई। अच्छा वो बयान, हाँ यहाँ पे है, ज्योति लोक, हाँ यहाँ पे था प्राण के लिए, जो लोक और प्राण वाला कॉन्सेप्ट है वहां पे नहीं। तो इसका जो है चलिए इसको हम बाद में देखते हैं, आगे जो है वही पढ़ लेते हैं। ब्रह्मानंद वल्ली हो गया, ये हमने पढ़ लिया था। आइए इसको अंत में डिस्कस कर लेंगे। ऐतरेय उपनिषद भी हमने देख लिया था। इसमें मुख्य रूप से जो है ऋग्वेद से लिया गया है। प्रज्ञानम ब्रह्मम जो है इसका मुख्य है। सबसे पहले जो है अम्ब मिर्ची मर और आपह लोक की रचना हुई। कैसे जो है एक पिंड था, पिंड से शरीर बना। तो पहले जो है वो होता है ना कि बताते हैं कि पहले गाय का शरीर दिया, फिर कहा घोड़े का शरीर दिया, और उसके बाद जो मनुष्य का शरीर बना। फिर इसके बाद धीरे धीरे जो ये आता है कि मुख जो है वो वाक इंद्रियां हैं, अग्नि देवता मुख में चले गए, नासिका में जो है वायु देवता चले गए, आंख में सूर्य देवता चले गए, कर्ण में जो है दिशाएं चली गई, त्वक में जो है वनस्पतियां। खाली आपली कैल कॉलेजची सेकंड जॅम जो आहे अरे तो बाप रे, हजी यावर ना करें तो अजी और एकदम हल मुझे घाई घाई में नहीं करेंगे। अपने आप को म्यूट कर ले। सॉरी। चलिए तो ये सारी बातें हम देख रहे थे, आइए आगे हम देख लेते हैं। तो 3 बार आदमी का जन्म होता है। मुंडको उपनिषद को देख लेते हैं कि मांडुक्य उपनिषद है। चलिए मांडुक्य उपनिषद को देख लेते हैं। मांडुक्य उपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है, और सबसे छोटा उपनिषद होने के नाते जो है ये सबसे ज्यादा ज्ञान इसी में है। कोई भी पूछेगा आपका सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो वो है आपका मांडुक्य उपनिषद। ठीक है ना? तो मांडुक्य उपनिषद जो है, स्क्रीन पता नहीं क्यों। हाँ आ गया स्क्रीन आ गया, अभी आ गया ना स्क्रीन? यस सर अब आ रहा है। तो देखिए, तो मांडुक्य उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद से आपके 3 उपनिषद जो है आपके सिलेबस में लिए गए हैं। मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। और आई थिंक मुझे लगता है कि यही 3 उपनिषद आपके बचे हुए हैं। 7 उपनिषद हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो आज हम मांडुक्य को देख लेते हैं, और मोस्टली कल या परसों भर में आपका उपनिषद खत्म कर लेंगे, थोड़ा प्यार से खत्म करेंगे। ठीक है, तो ये मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद में जो है ब्रह्म विद्या की बात की है, टू द पॉइंट बात की गई है। ब्रह्म विद्या सबसे छोटा उपनिषद है, समझ गया ना? अच्छा ये मेरे को बताइए, अभी मैं पढ़ रहा था आज, तो मुझे एक बहुत अच्छा बात पता चला, मुझे लगता है ये हम लोगों को शेयर करना चाहिए। जो भी सठ दर्शन हम पढ़ते हैं, योग दर्शन पढ़ते हैं, उन सब में जो है वो सूत्र लिखा गया है। कोई बताया कि पहले के जमाने में ब्रह्म सूत्र हो गया, न्याय सूत्र हो गया, योग सूत्र हो गया, सांख्य सूत्र हो गया, सूत्रों के रूप में क्यों लिखा जाता था बुक? कोई बताएगा मुझे सूत्र के रूप में क्यों लिखा जाता था? एनीवन? इसका कोई रीजन है? सूत्र के रूप में क्यों लिखा जाता है? सर वो लैंग्वेज ही ऐसी होगी शायद, संस्कृत या ज्यादा से ज्यादा प्राकृत, जिसमें इंफॉर्मेशन को कम से कम शब्दों में करने के लिए उसको कुछ बोलते हैं, लेकिन वो मुझे भी याद नहीं आ रहा। ये संस्कृत में श्लोक होता है सर कि कम में शब्दों में ही सारा चीज बता दिया जाता है ना। नहीं तो ऐसा क्यों है कि कम शब्दों में ज्यादा शब्द बताने की बात कर रही है? ऐसा क्या बात है रे भाई? सर वो इतने इंटेलिजेंट थे पहले ऋषि मुनि वगैरह। अरे इंटेलिजेंट गुण रखने के लिए, अच्छा बात, गुणता और रहस्य रखने के लिए। और फिर इस शब्दों में सर गुण रहस्य होता है ना पूरे उसमें कुछ। अच्छा चलिए ठीक है, हमारे पास आज
लेकिन में। छुपाने का। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ, चलिए ठीक है, धैर्य रखिए। हमारे मित्र आज आदरणीय अमरपाल जी आए हुए हैं क्लास में। बहुत ही महायोगी टाइप के इंसान हैं और आज दर्शन इनके हो गए तो बड़ा अच्छा लग रहा है। स्वागत है सर, कभी कभी आ जाया कीजिए आप क्लास में। प्रणाम, मैं तो डेली आता हूँ, आज आपने मुझे पकड़ लिया। अरे नहीं मित्र, आप रोज तो नहीं आते हो, मैं रोज देखता हूँ, सारे बच्चों को पता है मुझे कौन रेगुलर है। ठीक है, आपकी मृदुल वाणी सुनने के लिए मेरे कान तरसते हैं, तो मैं सुनने के लिए ना 1 मिनट के लिए ऑन जरूर करता हूँ। अरे वाह क्या बात है। चलिए ठीक है, कभी कभी आकर के बीच बीच में ज्ञान देते रहें। चलिए तो ठीक है, साल भी जा ही रहा है, मात्र 2-3 दिन ये साल बचा है। चलिए पढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं आपसे। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या था पुराने जमाने में जो था वो श्रुति परंपरा था। श्रुति परंपरा मतलब होता है कि गुरु जो है वो अपने शिष्यों से, शिष्यों को जो है बताता था ज्ञान, और वो शिष्य उसके याद करते थे चीजों को। समझ गए? तो शिष्य जो है याद करते थे, तो क्योंकि चीजें याद करनी है, तो अगर बड़ा बड़ा श्लोक लिखेंगे, बड़ी बड़ी चीजें लिखेंगे, क्योंकि वहां पे कोई अभी लेखनी के लिए कागज वागज की खोज हुई नहीं है, कुछ भी लेखन का परंपरा ही नहीं है, वो चीजें सुन के याद की जाती थी। तो क्योंकि सुन के ही याद करना है, इसलिए कम से कम चीजों में ज्यादा से ज्यादा बात कहनी होती थी। इसीलिए जो है सूत्रबद्ध किया गया। आप चाहे ग्रामर को देख ले, अष्टाध्यायी का देख लो, तो 4000 सूत्र उन्होंने लिखे, लगभग 4000 सूत्र अष्टाध्यायी में लिखा गया है, पानी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे व्याकरण को सूत्र रूप में कर दिया। क्यों किया? क्योंकि श्रुति परंपरा थी, सुन करके चीजों को याद रखना होता था। तो एक्चुअली मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट मुझे पता चला, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। इसीलिए आप देखेंगे तो जितने भी श्रुति साहित्य हैं वो सूत्रबद्ध है। समझ गए ना, उनपे सूत्र को सूत्र के रूप में लिखा गया है, बहुत सारी बातें सूत्र के रूप में लिखी गई है। चलिए, तो यहाँ पे हम मांडुक्य उपनिषद में है, अथर्ववेद का लिया गया है, और इसमें जो है बिल्कुल ही ज्ञान कांड है, टू दी पॉइंट बात करता है। अगर जीवन के दृष्टिकोण से भी देखें, तो अगर आप केवल मांडुक्य उपनिषद को समझ लेते हैं, समझने का मतलब है कि अनुभव में उतार लेते हैं, तो आपके जीवन की कई सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। टू दी पॉइंट बात करता है, इतनी अच्छी बात करता है। अभी मैं इसका एक मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, उसको मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, लेकिन पहले इसको खत्म करते हैं। तो ये जो है 10 उपनिषद में मंत्रों की दृष्टि से सबसे छोटा है, इसमें मात्र 12 मंत्र है, ओनली 12 मंत्राज आर देयर। तो 12 मंत्र हैं, ठीक है। मुख्य विषय जो है ओम है, इसका इसका मुख्य बात क्या है, ओम है, जिसकी मात्राएं बताई गई हैं। चतुष्पाद ब्रह्म, चेतना की 4 अवस्था के बारे में बताया गया है। चतुष्पाद मतलब जो है ब्रह्म के 4 पैर हैं, उसकी बात बताई गई है। चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, उसकी बारे में बात की गई है। और जो है ओम के बारे में बताया गया है। तो आधा जो वो बताता है वो चेतना की 4 अवस्थाओं के बारे में बताता है। जो आधी बात करता है मांडुक्य उपनिषद, वो चेतना की अवस्थाओं के बारे में बात करता है, और जो आधा में बात करता है वो ओमकार की बात करता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, 4 अवस्थाओं की बात करते हैं। तो 4 अवस्थाएं जो है, सबसे पहला जो स्टेट होता है दैट इज कॉल्ड जागृत, जागृत स्थिति, अवेकन स्टेज। तो जो अवेकन स्टेट होता है, जागृत अवस्था, तो जागृत अवस्था में क्या होता है कि जो भी आप जगे हुए हैं, तो आपके चारों तरफ संसार है, उन सारे संसार को आप देख पा रहे हैं। तो ये है आपका जागृत अवस्था। एक होता है जो सपने में आप संसार को देखते हो, दैट इज ए स्वप्न अवस्था। तो जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। और तीसरा जो अवस्था होता है दैट इज डीप स्लीप, मतलब आप बिल्कुल गहरे सोए हुए हो, जहां पे आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ ठीक है। तो वहां पे क्या है, आपको ये देखना होगा कि बिल्कुल ही डीप स्लीप है, कोई भी थॉट नहीं है, बिल्कुल डीप स्लीप। और जो फोर्थ स्टेट है दैट इज कॉल्ड तुरीय स्टेट। तो तुरीय मतलब होता है फोर्थ वन। तो पहला है जागृत अवस्था, जागृत, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय। अब ये जो 4 अवस्थाएं बताई गई चेतना का, जागृत मतलब होता है अवेकन स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप
डीप स्लीप, एंड फोर्थ जो होता है उसको तुरीय ही बोलते हैं। तुरीय मतलब होता है, लिटरल मीन होता है तुरीय का मतलब फोर्थ वन। अब जो जागृत स्टेट में जो चेतना होती है उसका अलग नाम दिया गया है। स्वप्न में जो होती है उसका चेतना का नाम अलग है। सुषुप्ति में देती जो चेतना है उसका नाम अलग है, और जो तुरीय स्टेट में चेतना है उसका नाम अलग है। तो आइए हम लोग इसको डिटेल में, चारों स्टेट को हम डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है कि संपूर्ण स्थूल जगत उसका शरीर है। तो जागृत अवस्था में क्या है, जो टोटल आपका जो ग्रॉस जो आपका संसार है वो यहाँ पे है, जिसका ज्ञान बाह्य जगत में फैला हुआ है। तो जागृत अवस्था में क्या होता है, ज्ञान जो होता है बाह्य जगत में होता है। ठीक है। सप्तांग मतलब इसका 7 अंग है। मतलब क्या है, भू भुवः स्वः महः जन तप सत्यम, ये 7 जो लोक हैं उसकी बात की गई है। इसके 19 मुख है, यानी 10 इंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्ट है। तो इसके 19 मुख है। स्थूल भूख, स्थूल जगत का भोगता है, ये स्थूल जगत को भोग करता है। और इसमें जो चेतना है उसको, चेतना का नाम है वैश्वानर। तो चेतना का नाम क्या है, वैश्वानर। पूछेगा आपको जागृत अवस्था में जो चेतना होती है, जो कॉन्शियसनेस होती है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है वैश्वानर चेतना। तो वैश्वानर कहते हैं, है ना। तो जो जागृत अवस्था की चेतना है उसका नाम है वैश्वानर। नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्वप्न अवस्था। तो स्वप्न अवस्था की जब हम बात करते हैं, तो स्वप्न अवस्था की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है, इसको हम अंतः प्रज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतः प्रज्ञा। ये अंदर की प्रज्ञा है। मतलब इसमें जो आपको ज्ञान होता है, प्रज्ञा मतलब नॉलेज, अंतः मतलब अंदर। तो जो आपके शरीर के अंदर जो आपको ज्ञान होता है दैट इज कॉल्ड स्वप्न अवस्था। और जो अंदर में जो कॉन्शियसनेस होती है वो होता है तेजस। जो स्वप्न अवस्था में कॉन्शियसनेस होता है वो होता है तेजस। नेक्स्ट जो अवस्था है वो होता है सुसुप्ति। तो सुसुप्ति में क्या है, सुसुप्ति मतलब डीप स्लीप। तो सुसुप्ति में क्या होता है, कोई आपकी डिजायर नहीं होती, तो कामना रहित अवस्था है, आनंदमय अवस्था है। वहां पे अगर आप, कितना भी टेंशन आपको है, कितना भी तनाव है, अगर आप डीप स्लीप में चले जाते हैं तो वहां पे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आप वहां पे अल्टीमेटली सारे दुख को भूल करके परम आनंद की स्थिति में रहते हैं। नींद में सबसे ज्यादा आनंद आता है। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसको नींद में लगता है कि थोड़ा सा और सो लेते। ठीक है। तो नींद जो है आनंदमय अवस्था है। और जो डीप स्लीप में जो चेतना होती है उस चेतना का नाम है प्राज्ञ। तो जो फर्स्ट जगह चेतना का नाम था वैश्वानर, जो स्वप्न में नाम है उसका नाम है तेजस, और जो प्राज्ञ चेतना है वो फोर्थ सुषुप्ति स्टेट में होता है। और यहाँ पे ओम के बारे में बताया गया सर्वेश्वर, यह सबका ईश्वर है। ओम को बताया गया है सर्वेश्वर, यानी कि सबका ईश्वर को बोलते हैं सर्वेश्वर। चतुष्पाद जो है उसको बोलते हैं कि न अंतः प्रज्ञा, मतलब जो चतुष्पाद जो है वो अंतः प्रज्ञ नहीं है। वहां पे जो चेतना होती है उसका नाम है ब्रह्मा। तो 4 स्टेट हमने पढ़ा, अवेकन, ड्रीम, डीप स्लीप और तुरीय। अवेकन में जो नाम था वो नाम था वैश्वानर, जो कॉन्शियसनेस का नाम है। यहाँ पे जो नाम है वो नाम क्या है भाई, तेजस। तेजस डीप स्लीप में, सॉरी ड्रीम में। डीप स्लीप में जो नाम है वो नाम है प्राज्ञ। ये चेतना का नाम याद रखना भाई, ये एग्जाम में पूछ देता है। और जो लास्ट में जो चेतना का नाम है वो है ब्रह्म। तो ये 4 स्टेट में 4 चेतनाएं हैं, इन चारों चेतना को आप लोग याद कर लेना। फिर हम आते हैं ओम की 3 मुख्य मात्राएं हैं। वो 3 मुख्य मात्रा कौन सा है भाई, अ, उ और म, और एक होता है अर्ध मात्रा। तो अगर आप देखिएगा एक वेदांतिक मेडिटेशन होता है, वेदांतिक मेडिटेशन में क्या होता है, हम बोलते हैं अ। तो अ जो है आपके जागृत प्रपंच को, मतलब जागृत अवस्था में जो भी आपको ज्ञान आ रहा है वो अ रिप्रेजेंट करता है। वो जो है आपके ड्रीम स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। म जो है आपकी डीप स्लीप को रिप्रेजेंट करता है। और जो अलग वाला जो अर्ध मात्रा है वह आपकी तुरीय अवस्था को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना, असंपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति कराता है। अगर अ ओमकार की मात्रा पर अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका जितने भी डिजायर्स है उसको फुलफिल करेगा। ऊ की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो चेतना होता है वो तेजस चेतना होता है और ज्ञान को जानने वाला होता है। ठीक है। और म जो होता है जगत को अपने में विलीन करने वाला होता है। तो सारा का सारा जगत को जो है अपने आप में विलीन कर लेता है। तो ये हो गया आपका ये। तो 4 अवस्थाएं हैं,
कौन कौन से? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति और तुर्य। उसके जो है 4 चेतना है। सबसे पहले जो है वैश्वानर है, फिर तेजस है, फिर प्राज्ञ है, फिर ब्रह्म है। और से जो है आपको संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति होती है। ऊ से जो है सभी ज्ञान को आप लोग जानने वाले हो जाते हैं। और म से जो है जगत जो है आप में विलीन हो जाता है, ऐसी बात कही गई है। जो ब्रह्म या आत्मा है वह 4 चरण वाला है। ठीक है, तो उसको हम ये भी बोलते हैं कि जो आपका जागृत अवस्था है उसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष। जागृत क्या है? तो जागृत अवस्था है, इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। जो जागृत अवस्था है, जागृत अवस्था, तो जागृत अवस्था को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष या स्थूल और स्थूल। स्थूल मतलब ग्रॉस। जो स्वप्न है उसको हम बोल देते हैं भाई सूक्ष्म। ठीक है, और जो स्वप्न हो गया, सुसुप्ति जो हो गया, उसको हम बोल देते हैं कारण। कारण हो गया। और जो तुरीय हो जाता है उसको हम बोल देते हैं अव्यक्त। तुरीय क्या है? अव्यक्त। तो इसके इस रूप में भी हम समझ सकते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, और तुरीय जो है उसको अव्यक्त कह दिया। ठीक है, प्रत्येक चरण में जो होता है वो वैश्वानर होता है। वैश्वानर मतलब क्या होता है? कोई समझ में आता? कोई बता सकता है वैश्वानर मतलब क्या होता है? वैश्वानर का अग्नि, अग्नि को भी कहते हैं ना वैश्वानर, हाँ, अग्नि करके। हाँ, अग्नि को वैश्वानर कहते हैं, लेकिन वैश्वानर वर्ड का अर्थ ही क्या है यहाँ पे, ये बताइए। वैश्वानर का मतलब होता है कि जो प्रकट विश्व है उसका संचालक। जो आपके सामने प्रकट विश्व यानी कि जो मैनिफेस्टेड विश्व दिखाई देता है उसका संचालक। तो जो इस पूरे विश्व को चलाता है उसको बोलते हैं हम वैश्वानर, प्रकट विश्व का संचालक। ठीक है, ये जो है जागृत अवस्था में रहता है। बहिष्प्रज्ञ होता है, यानी कि बाहर की चीजों को बोध कराने वाला होता है, जो बाहर की चीज है। 7 अंग हैं, 19 मुख हैं। आपको पता है 7 अंग में क्या क्या है? ऊपर मैंने बताया कि सब लोग जो है वो 7 अंग हैं, 19 मुख है, यानी कि 10 इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। उसके बाद जो है स्वप्न की बात करते हैं। स्वप्न में जो है जिससे जो है आपको अदृश्य लोक का ज्ञान होता है, अंतः चक्षु से होता है। जो सूक्ष्म विषयों आदि का भोक्ता है, जो भी आपका सूक्ष्म विषय है उसका भोक्ता है। और यहाँ पे जो है तेजस आपका जो है चेतना होती है। और स्वप्न में यही होता है, स्वप्न में जो है आपका पराग की चेतना होती है। तो यही है, इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही बात इसमें बताया गया। मुख्य जो है 4 स्टेट है और उसमें कौन कौन से चेतना है वही मुक्त है। अब इसमें एक 7 नंबर का जो श्लोक है वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मैं आपको सुना देता हूँ। जैसे जो है सेल्फ इंक्वायरी के लिए क्या होता है, कई बार हम लोग सेल्फ इंक्वायरी करते हैं। जब हम डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो हम बात करते हैं कि हु एम आई। तो हु एम आई का जो है सीधा सीधा जवाब देता है इसका 7वां नंबर श्लोक। 7वां नंबर श्लोक कहता है कि न अंतः प्रज्ञम, मतलब जो तुम्हें अंदर चीजें महसूस हो रही है वो तुम नहीं हो। कई लोग क्या करते हैं मेडिटेशन में, उनको कुछ अनुभव हो गया कि अरे मेरा शरीर हल्का हो गया, भारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हाँ, तो ये जो सारी चीजें हैं उसको बोल देते हैं कि वो मैं हूं, बट वो मैं नहीं हूं। यहाँ पे कह रहा है, जो मंडूक्य उपनिषद का ऋषि है वो कह रहा है कि वो मैं नहीं हूं। तो कहता है ना अंतः प्रज्ञम, मतलब अंदर जो भी चेतना है, जो भी ज्ञान है वो नहीं हूं। न बहिष्प्रज्ञम, मतलब बाहर भी जो चीजें हमें समझ में आ रही है वो मैं नहीं हूं। तो कई सारे, जैसे कि मैंने बताया केन उपनिषद में, ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो जो भी बाहर से आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कोई पंडित बोल रहा है कि भगवान ऐसे हैं, भगवान वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, तो दैट इज नॉट यू, वो आप नहीं हो। न बहिष्प्रज्ञा, न उभयता प्रज्ञा। ठीक है ना, उभयता मतलब इन दोनों में से कोई नहीं हो। जो अंदर और बाहर दोनों हो रहा है उसमें से कोई नहीं हो। उभय मतलब दोनों को यहाँ पे ले रहा है। ठीक है ना, तो न प्रज्ञान घनम। ठीक है ना, प्रज्ञान घनम मतलब क्या होता है? ज्ञान पुंज, जो नॉलेज का सोर्स है, द सोर्स ऑफ नॉलेज। एक तो तुम्हें नॉलेज प्राप्त हो रहा है, जिस सोर्स से प्राप्त हो रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट यू। न प्रज्ञान घनम का मतलब यही होता है, न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, मतलब ना तुम ज्ञान ही हो ना तुम अज्ञान ही हो। ठीक है, अदृष्टम, अदृष्टम मतलब क्या? जिसको हम, जो ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जान नहीं सकते, अदृष्टम। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहता है? वह,
अदृष्टम व्यवहार न अग्राह्य, मतलब उसको हम ग्रहण भी नहीं कर सकते, जो क्रियाओं से रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की सीमा से परे है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जो कथन की सीमा से परे है, जिसके बारे में आप कुछ बोल नहीं सकते, जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो आपके अनुभव में आ सकता है, जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जहां पे सारे के सारे जो प्रपंच हैं आपके, जो पंच तत्वों से चीजें जो बनी हुई है संसार, उसको प्रपंच बोलते हैं, जहां पे संपूर्ण संसार का लय हो जाता है, जो शांत है, बोलता है ना शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मनयन्ते स आत्मा सविज्ञेय, मतलब जो शांत स्वरूप है, जो कल्याण रूप है, जो अद्वैत रूप है। अद्वैत मतलब क्या? दो नहीं है, दैट्स ऑल। ठीक है ना? ऐसा नहीं बोलता कि अद्वैत मतलब है कि नहीं है, वो बोलता है कि एक है। अद्वैत मतलब एक है, ऐसा नहीं बोलता। अद्वैत मतलब दो नहीं। तो जो भी प्रकट हो रहा है वो एक ही है, ऐसी बात की मतलब बाय डिफॉल्ट हम लोग निकालते हैं, बट वो बोलता है कि दो नहीं है, दैट्स ऑल। बोलता है कि वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है और वही आत्मा और परमात्मा है, वही जानने योग्य है। तो बोल देता है भाई कि देखो, ना अंदर का ज्ञान हो तुम, ना बाहर का ज्ञान हो तुम, न जो कुछ तुम कुछ बोल रहा है वो हो तुम, न कुछ हो। इस केवल एक मंत्र के आधार पे आप सारे के सारे जितने भी आपके ग्रंथों में त्रुटियां हुई हैं, वो सारे ग्रंथों की त्रुटियों को आप जो है समझ सकते हो। जहां पे भी कोई कुछ कमेंट करे कि भगवान ऐसा है, तो अरे भाई यहाँ पे कहा ना अचिंत्य, जिसके बारे में हम चिंतन ही नहीं कर सकते, तुम कैसे बोलो भगवान वैसा है? वैसा नहीं है। समझ गया ना? उसके बाद वो क्या बोलता है? चिंतन की सीमा से परे, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। ठीक है ना? उसके बाद क्या बोलता है? कोई प्रतीक दिखाता है कि देखो भाई दुर्गा जी का मूर्ति है, वो इसका मूर्ति है, वो उसका मूर्ति है, ये ऐसा है, वो वैसा है। देखो भाई ये भी नहीं है, क्योंकि कहता है जो प्रतीकों से भिन्न है, प्रतीक के रूप में उसको हम ला ही नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है, अगर आप कभी हिस्ट्री के विद्यार्थी बनेंगे तो कहा जाता है कि जो अद्वैत वेदांत था, जिसका कि शंकराचार्य ने भाष्य किया, उन्होंने भक्ति की जड़ ही काट दी। समझ गया ना? भक्ति को उन्होंने समाप्त कर दिया, क्योंकि कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे भाई भक्ति कहाँ होगी? भक्ति तो वहां होगी ना जहां पे एक सुप्रीम होगा और एक नीचे होगा, तभी भक्ति होगी। ठीक है ना? अगर आप देखिएगा भक्ति में भी तो आगे जो है, अद्वैत वेदांत को काटने के लिए, शंकराचार्य को काटने के लिए एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष आए जिनका नाम था रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य ने कहा, उन्होंने विशिष्टाद्वैत का कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने प्रस्थानत्रय पे अपने भाष्य प्रस्तुत किया और उन्होंने विशिष्टाद्वैत दिया। फिर वल्लभाचार्य आए, शुद्धाद्वैत दिया। फिर निम्बारकाचार्य गए तो द्वैताद्वैत आया। फिर जो है आपके मध्वाचार्य, वो द्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिए। तो अलग अलग लोग आए और भक्ति को देते गए। अब देखिएगा आपको कि एक जो है वो राम की भक्ति है, थोड़ा सा मैं सिलेबस से बाहर जा रहा हूं लेकिन आप लोगों का ज्ञान थोड़ा सा खुले, और एक कृष्ण की भक्ति है। तो आप देखिएगा कि राम की भक्ति जो है वो थोड़ी लिमिटेड रही, लेकिन कृष्ण की भक्ति जो है वो बहुत बहुत ज्यादा फैल गया। कृष्ण की जो भक्ति है वो बहुत फैली। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन है कि जो राम की भक्ति कराते हैं, राम की जो भक्ति है वो दास भक्ति है। चाहे हनुमान जी भक्ति करते हैं या कबीरदास भक्ति करते हैं, वो दास भक्ति करते हैं। एक ऊपर है, एक नीचे है। लेकिन कृष्ण की जो भक्ति है वो साख्य भक्ति है। अभी नवधा भक्ति पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है वो सखा के रूप में भक्ति करते हैं। चाहे वो सूरदास आते हैं, चाहे वो मीराबाई आती है, चाहे वो सुदामा होते हैं, जो भी हो तो साख्य भक्ति करते हैं। तो कृष्ण की भक्ति इधर राजस्थान में मीराबाई थी, इधर आपके जो है ब्रज में जो है थे सूरदास थे, उधर अगर आप बंगाल वाले रीजन में जाते हैं तो वहां पे आपके चैतन्य महाप्रभु थे। तो कृष्ण की भक्त को अगर आप देखेंगे तो चारों होल ओवर इंडिया में फैले थे, लेकिन राम की भक्ति में वैसी नहीं थी। ठीक है? तो भक्ति में भी अलग अलग सेक्ट आए, पूरा भक्ति का आंदोलन रहा, बहुत ही बड़ा हिस्ट्री का टॉपिक है। उसमें कुछ लोग जो आए वो सगुण भक्ति आए, कुछ लोग जो है निर्गुण भक्ति आए। सगुण भक्ति जो थी वो राम और कृष्ण की भक्ति थी, और जो निर्गुण भक्ति थी वो भक्ति बेसिकली कबीर की भक्ति थी। वो भक्ति जो थी वो नाथ संप्रदाय की भक्ति थी, वो भक्ति गुरु नानक की भक्ति थी। समझ गया ना? तो ये सारी चीजें जो है
हाँ बिल्कुल, अभी तो विदेश में है, बिल्कुल सही बोले। हमारे धर्मेंद्र जी ने भी उपाय बोला कि जो कृष्ण की भक्ति है अभी विदेशों में भी चली गई, इसलिए चली गई। कृष्ण में जो था समानता का कॉन्सेप्ट, सगुण भक्ति का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि सगुण सगुण व्यवस्था ने जो है वो ऊंच नीच का कॉन्सेप्ट अपने अंदर धारण कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए सगुण भक्ति उतना फेमस नहीं हुआ। जो नाथ संप्रदाय आया, और नाथ संप्रदाय ने जो है इसको विरोध किया, और उन्होंने निर्गुण भक्ति का कॉन्सेप्ट दिया कि ईश्वर जो है वो निर्गुण है। तो पहले जब मैं पढ़ता था, या पहले हम लोग भी जब पढ़ते थे, तो हमको पता नहीं चलता था। हम लोग मतलब ये होता ना, खिचड़ी बनाते थे, कहीं पे सगुण भक्ति का कॉन्सेप्ट लाए, कहीं पे निर्गुण भक्ति का कॉन्सेप्ट लाए। बट अभी जो मैं आज पुस्तक एक पढ़ा, बड़ा अच्छा पुस्तक पढ़ा, उसमें मुझे काफी चीजें क्लियर हुई। तो ये जो है सुषुप्ति जो है, ये आपका जो मंडूक्य उपनिषद है, ये आपको टू दी पॉइंट बात बताता है कि तुम क्या हो। तो जो शांतम, शांत स्वरूप हो, कल्याण रूप हो, अद्वैत रूप हो, तुम ब्रह्म के चतुर्थ चरण हो, और वही आत्मा या परमात्मा जानने योग्य है, वही आत्मा है, वही तुम, ऐसी बात बताते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमने देख लिया, यही जो है बहुत छोटा सा उपनिषद है, इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट आता नहीं है। तो ये आपका है, इसको हमने देख लिया। आइए हम आगे अब समझते हैं, आगे हम चलते हैं। 50 हो गया। तो नेक्स्ट उपनिषद जो है इसको बोला गया मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद जो है वो अथर्ववेद की शौनक शाखा से लिया गया है। मुंडक उपनिषद जो है अथर्ववेद के शौनक शाखा से लिया गया है। इसमें मुख्य रूप से परा और अपरा विद्या की चर्चा की गई है। कौन सी विद्या की चर्चा की गई है? परा और अपरा विद्या की चर्चा की गई है। परा विद्या क्या है भाई? जो संसार से परे की विद्या है उसको बोलते हैं परा विद्या। और अपरा विद्या क्या है? जो संसार की विद्या है, दैट इज कॉल्ड अपरा विद्या। तो परा विद्या में केवल जो है अक्षर ब्रह्म, तो जो ब्रह्म है उसके बारे में जो ज्ञान है उसको हम परा विद्या कहते हैं। अक्षर मतलब क्या? जिसका कभी क्षर ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसको बोलते हैं अक्षर। ठीक है ना, क्षर नहीं हो रहा। और अपरा विद्या जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, शिक्षा, जितने वेद और वेदांग है, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अपरा विद्या के अंदर आते हैं। तो सर्वप्रथम ऐसा कहा जाता है कि जो थे ब्रह्मा जी, जिन्होंने जो पूरे के पूरे सृष्टि का निर्माण किया। ब्रह्मा जी ने किसका निर्माण किया? पूरे के पूरे सृष्टि का उन्होंने निर्माण किया। ठीक है, उन्होंने निर्माण किया, और 14 भुवन, कहा गया है कि 14 भुवन होते हैं। ठीक है ना, 14 भुवन के रक्षक ब्रह्मा को कहा गया। तो जैसे ब्रह्मा जी ने था अपने सबसे पहले जो है इस परा विद्या का या ब्रह्म विद्या का उपदेश जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी कि अपने सबसे बड़े पुत्र अथर्वा को दिया। अथर्वा को, अथर्वा ने जो है अब इस ब्रह्म विद्या के ज्ञान को अंगी को दिया, अंगी ऋषि को। ठीक है ना, अंगी को अंगीर भी बोलते हैं, कई जगह अंगीर बोलते हैं, कई जगह अंगी बोलते हैं। तो अंगी ऋषि को दिया, और अंगी ऋषि ने इसको सत्यवाहा को दिया। सत्यवाहा, और सत्यवाहा ने जो इस ज्ञान को जो है अंगी रस को दिया। अंगी रस, ठीक है ना, अंगी रस, अंगी रस। और सत्यवाहा कौन थे भाई? भारद्वाज गोत्र के, तो भारद्वाज के पुत्र थे सत्यवाहा, जो उनको दिया अंगिरस को दिया। और जो अंगिरस है, अंगिरस के पास जो है सौनक ऋषि आते हैं। सौनक ऋषि जो है बहुत बड़े एक सदगृहस्थ इनको कहा जाता है। सौनक को कहा जाता है सदगृहस्थ, मतलब एक गृहस्थ थे, एक गृहस्थ ऋषि थे। तो सौनक ऋषि जो है इस अंगी ऋषि के पास जाते हैं और कहते हैं कि गुरु जी हमको ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो जब यहाँ पे जब अंगिरस के पास गए सौनक ऋषि और उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पूछा, तो आप बताइए कि अगर कोई पूछेगा कि जो हमारा मुंडक उपनिषद है वो किसका भी इसका संवाद है, तो संवाद क्योंकि अंगिरस से प्रश्न पूछा तो अंगिरस गुरु हो गए, या अंगिरस को अंगिरा ऋषि भी बोलते हैं। और सौनक, तो सौनक और अंगिरा के बीच जो है संवाद है हमारा ये। इसमें 3 मुंडक है, 3 मुंडक। ठीक है, 3 मुंडक है, उसमें प्रत्येक में 2-2 खंड है। तो 3 मुंडक है और 2-2 खंड है। अब इसको मुंडक उपनिषद क्यों नाम दिया गया? जो अज्ञान रूपी जो हमारे मन में जो है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ अज्ञान, तो अज्ञान को जो है ये समाप्त कर देता है। जो हमारे मस्तिष्क में अज्ञान है उसको समाप्त कर देता है, उसका मुंडन कर देता है। तो अज्ञान का मुंडन करने के कारण जो है इसका नाम मुंडक उपनिषद पड़ा है। ठीक है ना, तो जो भी हमारे मन के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर अविद्या जो फैला हुआ है उसका मुंडन कर देता है, उसको हम बोलते हैं भाई
इसीलिए इसका नाम मुंडक उपनिषद पड़ा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी कि मुंडक का अर्थ क्या होता है, अविद्या रूपी अंधकार का मुंडन करने वाला है, इसीलिए इसको बोलते हैं मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद का एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं भाई मंत्र उपनिषद। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, मंत्र उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद को अगर बोले या तो मंत्र उपनिषद भी बोल सकता है या मुंडक उपनिषद भी बोल सकता है। अब सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, कोई पूछा कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, नेशनल सेंटेंस क्या है, यही है सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते जो है ये यही मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है ना। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ब्रह्म को जान लेने पर सब कुछ जान लेते हैं, ऐसी बात बताई गई है कि अगर आपने ब्रह्म को जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया, कुछ आपके लिए बचा नहीं है। तो ब्रह्म को अगर आपने जान ली तो सब कुछ आपने जान लिया। अब पराविद्या और अपराविद्या की बात करते हैं। पराविद्या मतलब संसार के परे के ज्ञान को जो है हम पराविद्या कहते हैं। इसको अक्षर ब्रह्म या ओम, पराविद्या में 3 ही आते हैं, या तो अक्षर का ज्ञान, या तो ब्रह्म का ज्ञान, या तो ओम का ज्ञान। जो अक्षर वाला ज्ञान है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में आया था कि पराविद्या के अंतर्गत क्या आता है, तो अक्षर का ज्ञान आता है, ये हो गया। अपरा विद्या के अंदर जो आता है वो संसार की जितनी भी विद्याएं हैं, इसमें 4 वेद, 6 वेदांग, शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण, ये सारी चीजें जो आपकी हैं वो अपरा विद्या के अंदर आती है। क्लियर है। अब जगत का व्युत्पत्ति क्रम, मतलब जो जगत की उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है, इसके बारे में मुंडक उपनिषद में बात की जा रही है। तो जगत की उत्पत्ति जो सबसे पहले ब्रह्म, बोलिए सर यहाँ पे अक्षर से क्या मतलब है? अक्षर मतलब जिसका क्षर नहीं होता, जिसका क्षरण नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अक्षर। और सर ये शिक्षा के बाद क्या लिखा है वेदांग में, शिक्षा के बाद? शिक्षा के बाद निरुक्त, ये अभी हम निरुक्त। पढ़ेंगे। हाँ, शिक्षा, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष और व्याकरण। ठीक है ना, ये है आपका 6 वेदांग। अब जगत की उत्पत्ति का क्रम क्या है भाई, तो सबसे पहले ब्रह्म थे, ब्रह्म से जो है तप उत्पन्न हुआ, तप से अन्न आया, अन्न से प्राण हुआ, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्य को महाभूत भी यहाँ पे कहते हैं, महाभूत से लोक बने, लोक से कर्म बना और कर्म से सुख दुख। ये सीक्वेंस है। तो सबसे पहले ब्रह्म था, ब्रह्मा ने तप किया तो उससे अन्न की उत्पत्ति हुई, अन्न जब भोजन किए उससे तो प्राण आया, प्राण से मन बना, मन से सत्य बना, सत्य से लोक बने, लोक से कर्म बना, उससे सुख दुख बना। फिर कहा गया कि जो शास्त्र की अवहेलना करने से 7 लोगों की पुण्य नष्ट हो जाता है। 7 लोक होगा, लोक। तो अगर आपने शास्त्र की अवहेलना की, जो शास्त्रों में बात बताई गई है उसको फॉलो नहीं किया, तो आपके जो है 7 लोगों का जो पुण्य होगा नष्ट हो जाएगा। जो भी आपने पुण्य कमाया है वो पुण्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात बताई गई है। फिर अग्नि की 7 जिह्वा बताया गया है। तो अग्नि की 7 जिह्वा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग देख लेना भाई। तो 7 जिह्वा कौन सा है, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा, सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरुचि। तो काली मतलब होता है काले रंग वाली, कराली मतलब अति उग्र, बहुत ज्यादा उग्र मतलब गुस्से वाले, मनोजवा मतलब होता है मन की भांति चंचल, सुलोहिता मतलब होता है सुंदर लाली लिए हुए, मतलब जो सुंदर लाली होता है ना, अच्छा जो लगता है वो। सुधूम्र वर्णा मतलब होता है सुंदर धुएं की रंग वाली, स्फुलिंगिनी मतलब होता है चिंगारियों वाली, और विश्वरुचि मतलब होता है सब ओर से प्रकाशित दीप्यमान। तो ये जो है अग्नि की 7 जिह्वा के बारे में बात बताई गई है, अलग अलग कलर की 7 अग्नि की होती है, काली, कराली, मनोजवा, सुरोहिता, सुधूम्र वर्णा, स्फुलिंगिनी, विश्वरुचि। तो इसको आप लोग देख लेना, इसको समझ लेना, इसको याद भी कर लेना। अब यज्ञ के रूप 18 नौकाएं अदृढ़ अस्थिर हैं, निम्न स्तर के सकाम कर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 18 नौकाएं की बात बताई गई है कि यज्ञ रूप 18 नौकाएं हैं, यानी कि अदृढ़ निम्न स्तर का सकाम कर्म है। ठीक है ना, तो जो भी यज्ञ यहाँ पे बताए गए हैं वो क्या है, निम्न स्तर के सकाम कर्म है। इष्ट कर्म क्या है, यज्ञ आदि को उपासना करना इष्ट कर्म है। पूर्त कर्म मतलब पुण्य हेतु कर्म।
तो अगर आपने इष्ट कर्म किया यानी कि उपासना किया आपने यज्ञ की, तो इसको इष्ट कर्म कहते हैं। और जो पूर्त कर्म होता है ये होता है पुण्य के हेतु कर्म करना, मतलब किसी पुण्य के भाव से अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसको पूर्त कर्म कहते हैं। रजोगुण से रहित सूर्य मार्ग उत्तरायण अव्यय पुरुष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा कहा गया कि सूर्य मार्ग जो है यानी उत्तरायण द्वारा, उत्तरायण बोलते हैं सूर्य मार्ग को, उत्तरायण जब सूर्य जो है उत्तर दिशा की ओर होता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि अगर जो है उत्तरायण की ओर अगर आप जाते हो तो अव्यय पुरुष, ऐसा अव्यय मतलब होता है ब्रह्म को ही अव्यय कहा गया, जिसका कभी व्यय न हो उसको अव्यय कहा गया है। तो अव्यय पुरुष को आप प्राप्त कर सकते हैं। रजोगुण से रहित जो सूर्य मार्ग है उसमें आप लोग उस मार्ग पे चल करके आप जो है ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बताइए। यही बात सर सत्यकाम ने कही थी, जो ओम का मृत्यु उपरांत ध्यान करता है सूर्य मार्ग से परम लोक को पाता है। तो यही बात यहाँ पे आ रही है सर, हाँ बिल्कुल। ये सामवेद आप लोग, विद्याओं के साथ प्रश्नोपनिषद में। हाँ हाँ प्रश्न उपनिषद में, जी बिल्कुल। ये जो रेफरेंस दिया है धर्मेंद्र जी ने, ये प्रश्न उपनिषद का दिया है। हम जब प्रश्न उपनिषद पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। तो ये यहाँ पे हो गया। आगे जो होता है ब्रह्म के शरीर की बात करते हैं कि ब्रह्म का शरीर कैसा है। तो ब्रह्म की शरीर की भौतिक पदार्थों से तुलना की गई है। जो अक्षर ब्रह्म है जो स्वयं सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, सर्वभूत अंतरात्मा, ऐसा कहा गया है ब्रह्म के बारे में। जो सभी भूतों का अंतरात्मा है उसकी जो है तुलना की गई है शरीर से। तो कहा गया है कि अग्नि जो है वो ब्रह्म का मूर्धा है यानी कि मस्तक। चंद्र जो है, चंद्र और सूर्य जो है वो दो नेत्र है। ये देखना इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आया है। देख लेना, अग्नि जो है वो क्या है, वो मूर्धा है क्योंकि मुख से बोलते हैं, मस्तक। चंद्र और सूर्य जो है क्योंकि वो दोनों प्रकाश और दोनों नेत्र है। दिशाएं जो है वो कान है। देखिए जो भी शब्द होता है ना, कान हमेशा दिशाओं से कॉन्टेक्टेड है। वेद जो है उसकी वाणी है, जो ब्रह्म है उसकी वाणी वेद है। वायु जो है वो प्राण है। विश्व जो है उसका हृदय है और पृथ्वी जो है उसका पैर है। तो जो ब्रह्म है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया कि अग्नि जो है उसका मूर्धा है, चंद्र और सूर्य जो है दोनों नेत्र हैं, दिशाएं जो है दोनों कान है, वेद जो है उसकी वाणी है, वायु जो है उसका प्राण है, विश्व जो है उसका हृदय है और पृथ्वी जो है उसका पैर है। तो ये जो है ब्रह्म को जो है कंपेरिजन कर दिया गया। अब प्रजा की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं कि प्रजा उत्पन्न कैसे हो रहा है। तो ब्रह्म से जो है अग्नि आया, अग्नि से सोम आया, सोम से पर्जन्य यानी कि मेघ आए, और मेघ से बारिश हुआ तो पृथ्वी में औषधि उत्पन्न हुई। औषधि से जो है रेत स्त्री में सिंचन, रेत का स्त्री में सिंचन हुआ। औषधि से जो है मतलब रेतस होता है ना, रज और रेतस, तो यहाँ पे रेतस को रेत कह दिया, स्त्री में सिंचन हुआ जिससे प्रजा की उत्पत्ति हुई। तो ये कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे जो है प्रजा की उत्पत्ति। तो अक्षर ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से सोम उत्पन्न हुआ जिसको हम अमृत कहते हैं। वो जो है पर्जन्य यानी कि मेघ में गया, मेघ से वर्षा हुई, उससे औषधि बनी, औषधि जो है रेत का स्त्री में सिंचन हुआ और प्रजा की उत्पत्ति हुई। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट जो है अगर आप सांख्य योग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता में तो वहां पे भी यही बात बताया गया है कि जैसे ही कोई आदमी मरता है तो मर करके जो है वो अपना पाप और पुण्य जो है भोग लेता है। उसके बाद जो है वह मेघ बनता है और मेघ से जो है वो बरसता है, बरस करके जो है वो औषधियों में जाता है। औषधियों को इंसान खाता है जिससे वीर्य बनता है और उसी वीर्य का सिंचन होता है जिससे प्रजा की उत्पत्ति होती है। तो कुछ सिमिलर टाइप का कॉन्सेप्ट है श्रीमद् भागवत गीता में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। आई थिंक 9:02 हो चुका है। तो आत्मा के चार प्राप्त करने के चार उपाय जो है यहाँ से हम कल देख लेंगे। आज तक इतना ही देखते हैं, ठीक है, और कल बाकी कल देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना सा। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ओम शांति शांति शांति, सर्वाष्ट शांति भवतु। तो आइए थैंक यू आज सर। के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, सभी को धन्यवाद सर। थैंक यू जी, सभी को धन्यवाद।